छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो भैया आज का पहला क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में किसने अनुवाद किया? तो देखिएगा, महाकवि कालिदास जी ने इन्होंने जो है काफ़ी सारे नाटक लिखे, काफ़ी सारे महाकाव्य लिखे और काफ़ी सारे खंड काव्यों की भी इन्होंने रचना की थी। तो इनका एक प्रसिद्ध खंड काव्य है जिसका नाम है मेघदूत, जिसकी रचना महाकवि कालिदास जी ने हमारे छत्तीसगढ़ के जो सरगुजा में जो रामगढ़ की पहाड़ियां हैं वहां पर रह करके इन्होंने मेघदूत की रचना की थी। तो हमारे छत्तीसगढ़ में इसकी रचना हुई थी, तो इसलिए छत्तीसगढ़ में इसका काफी महत्व रहा है और छत्तीसगढ़ी में मेघदूत का अनुवाद भी हुआ है। मतलब कि मेघदूत को जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवादित किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है अनुवाद, ये आपको बताना है। तो आप लोग जो है अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मुकुटधर पांडे, इन्होंने जो है मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया है। यहाँ पर जो लोचन प्रसाद पांडे हैं, मुकुटधर पांडे, बंशीधर पांडे, ये तीनों भाई हैं। इनका जन्म हुआ था जांजगीर चांपा के बालपुर जिले में, ये भी पूछा गया है। तो मुकुटधर पांडे ने छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया मेघदूत का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। पहला कथन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का काशी खरौद को कहा जाता है। जो खरौद है ना, खरौद, उसको जो है छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। बिल्कुल सही कथन है भाई। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ का कश्मीर मैन पाट को कहा जाता है। नहीं, ये गलत है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर जो है मैन पाट को नहीं, चैतूरगढ़ को कहा जाता है। तो ये वाला कथन गलत है। दूसरा दिया है मतलब तीसरा दिया है, छत्तीसगढ़ का शिमला चैतूरगढ़ को कहते हैं। ये गलत है। यहाँ पर उल्टा हो गया। देखो, छत्तीसगढ़ का कश्मीर जो है ये चैतूरगढ़ को बोला जाता है। इसको चैतूरगढ़ को जो है छत्तीसगढ़ का कश्मीर बोला जाता है। छत्तीसगढ़ का शिमला जो है मैन पाट को बोला जाता है। तो यहाँ पर दोनों कथन गलत है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर याद रखेंगे चैतूरगढ़ को, छत्तीसगढ़ का शिमला जो है मैन पाट को। उसके बाद चौथा कथन है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है। बिल्कुल सही है भाई, राजिम ये वाला सही है। देख लेते हैं क्या हमको बताना है, मतलब सही बताना है या गलत बताना है। कौन से कथन सही है ये हमें बताना है। तो पहला और चौथा जो है सही है, तो आपका जो स है ये आपका उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रहासिनी माता का मंदिर किस जिले में है? तो चंद्रहासिनी माता बहुत फेमस है हमारे छत्तीसगढ़ में ना। जो माता के कुछ शक्तिपीठ है, जैसे कि दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता का, डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माता का, और वैसे ही चंद्रहासिनी देवी का मंदिर। तो जो चंद्रहासिनी माता का मंदिर है ये कहाँ पर है भाई? चंद्रपुर में। चंद्रपुर। अब ये जो चंद्रपुर है ना, ये महानदी, याद रखेंगे, महानदी, मांड और लात, इनके संगम पर बसा हुआ है। मतलब कि महानदी, मांड और लात के संगम पर चंद्रपुर नामक स्थान पर चंद्रहासिनी माता का मंदिर है। अब भाई यहाँ पर चंद्रपुर तो ऑप्शन में है नहीं, जिलों के नाम दिए हुए हैं। तो आखिर ये चंद्रपुर किस जिले में है? जांजगीर चांपा जिले में। तो चंद्रहासिनी माता का मंदिर जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर नामक स्थान पर है। और ये जो चंद्रपुर है महानदी, मांड और लात नदियों के संगम पर बसा हुआ है। तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम बन रहा है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अक्सर पूछा जाता है त्रिवेणी संगम भी। हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 4 स्थानों पर त्रिवेणी संगम बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बता दिया चंद्रपुर, बाकी 3 आप बताइएगा। 3 जो है बताना है आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महानदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महानदी के संबंध में छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है महानदी, बिल्कुल सही है। अगला दिया है, केवल छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। तो भाई ये गलत है। जो महानदी है वो केवल छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती है। छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद महानदी जो है उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होती है। तो ये जो दूसरा कथन है ये गलत है। मतलब केवल छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती है, उड़ीसा में भी बहती है। अगला दिया है, शिवनाथ इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ये सही है। तो यहाँ पर कथन 1 और कथन 3 सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन अब जो है काफी बन रहे हैं, कथन वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो कथन 1 और कथन 3 सही है। अच्छा, कौन से कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो कथन 1 और कथन 3 सही है, 2 गलत है। तो यहाँ पर कथन 2 सही
नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ब। कौन से कथन सही नहीं है ये आपको बताना था ना, तो कथन 2 सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ को प्राप्त खनिज राजस्व में कोयला तथा लोहा के पश्चात किस खनिज से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में ना जो खनिज राजस्व प्राप्त होता है उसमें कोयले का सबसे बड़ा योगदान होता है, दूसरे स्थान पर लोहा का है। तो तीसरे स्थान पर किस खनिज का कौन सा खनिज आता है तीसरे स्थान पर खनिज राजस्व के मामले में? तो जो बॉक्साइड है ना ये चौथे नंबर में है, तीसरे नंबर पर आता है चूना पत्थर। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, सबसे ज्यादा खनिज राजस्व कोयला से मिलता है, दूसरे नंबर में लोहा, तीसरे नंबर में चूना पत्थर और चौथे नंबर में बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। कथन 1 दिया हुआ है छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना अभ्यारण्य सीता नदी अभ्यारण्य है। तो बिल्कुल सही है भाई, पहला कथन जो सीता नदी अभ्यारण्य है ये सबसे पुराना अभ्यारण्य है जो धमतरी जिले में है, 1974 में स्थापित हुआ था। तो ये सबसे पुराना सबसे पहला अभ्यारण्य है। दूसरा दिया है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला अभ्यारण्य है। तो सही है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो कि सूरजपुर जिले में है और लगभग 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 608 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा, मतलब ठीक है, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में कुल 3 अभ्यारण्य हैं, तो ये गलत है, 3 अभ्यारण्य नहीं है, हमारे यहाँ टोटल 11 अभ्यारण्य हैं। तो यहाँ पर कथन 1 और 2 जो है सही है, कथन 3 गलत है। तो देखते हैं इसमें कूट किस तरह से दिया हुआ है, सही बताना है या गलत बताना है। तो कौन सी कथन सही है ये आपको बताना है। तो कथन 1 और कथन 2 जो है यहाँ सही है, मतलब जो स है ये आपका उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला, एक मिनट, अरे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। कुल के मर्जाद किसके द्वारा लिखा गया है? कुल के मर्जाद, तो ये जो है एक छत्तीसगढ़ी उपन्यास है कुल के मर्जाद। तो इसके लेखक है केयूर भूषण जी। कुल के मर्जाद छत्तीसगढ़ी उपन्यास है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी रचना उपन्यास है, कहानी है, कविता है, क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है किसे छत्तीसगढ़ का जनकवि कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का जनकवि कहा जाता है कोदूराम दलित को, छत्तीसगढ़ के जनकवि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामाराम मेले का आयोजन किस जिले में होता है? रामाराम मेले का आयोजन किस जिले में होता है भाई? तो रामाराम मेले का जो आयोजन है ये सुकमा जिले में होता है। ये लगभग फरवरी मार्च में इसका आयोजन होता है, रामाराम मेले का आयोजन। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। छत्तीसगढ़ से पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति कौन थे हमारे छत्तीसगढ़ के जिनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वो थे मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे जिनको 1976 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति थे जिनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।